धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयन् मामृतात्। कुशलता से यज्ञ को संपन्न करवाने वाले माननीय श्री आचार्य दीपक जी, प्रतिनिधि सभा की गतिविधियों के मर्मज्ञ आदरणीय भाई देवेंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज के प्रधान मंत्री जी, धर्माभिलाषी सज्जनों, श्रद्धा की भजन मेरी वंदनीय मातृ शक्ति, आप और हम सब ने मिलकर के यज्ञ को संपन्न किया। आदरणीय पंडित जी बहुत ही अच्छे मंत्रों की व्याख्या कर रहे थे। एक मंत्र का भाव आप सुना रहे थे। क्या? हे लोगों, आपको गाय का दूध और उसके साथ औषधियों का सेवन करना चाहिए, ये भाव बतलाया वहां। और फिर कहा क्यों? तो उसमें कहा कि आपकी मन और इंद्रियों की ताकत बराबर बनी रहे और आप काम करते रहें। और एक छोटी सी सुक्ति और आती है। क्या? नाये आत्मा बलहीन लभ्यो, कमजोर व्यक्ति बल से, बुद्धि से, शरीर से उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। महानुभाव तथा मेरी माताओं, आप और हम सब यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये सब काम आवश्यक हैं, ये सब काम धर्म के हैं, ये सब काम नित्य प्रति के हैं, ये सब काम अनिवार्य हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इन सब से बड़ा काम, इन सब से बढ़िया काम, इन सब से महत्वपूर्ण काम वो कौन सा है? करोड़ों योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर परम पिता परमात्मा ने प्रदान किया है। इसके बाद एक मंत्र आता है, इह चेत वेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेत वेदित महति विनष्टि। हे भगवो, इह इसी जन्म में आपने भगवान को जान लिया है तो आपका कल्याण है, ये है चेत। और फिर अगला क्या कहा है? और नहीं जाना तो महती विनष्टि। हे लोगों, आपका महान विनाश है। इस योनि के बाद अनुमान प्रमाण, धुएं को आप देखते हैं तो क्या अनुमान करते हैं? वहाँ आग जरूर है। और इतर योनियों को, कुत्ते और बिल्ली को आप देखो, कुत्ता दिन भर बेचारा घूमता है, पीने का पानी नसीब होवे तो होवे, नहीं तो नहीं हो। भूख मिटे तो मिटे, और मच्छर काटते रहते, दूसरे कुत्ते काटते हैं। कितनी दुर्दशा है। ये है योग दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर अनुमान प्रमाण। हम दूसरी योनियों को देखते हैं, सांप को, सुअर को, बिल्ली को, कितना डर लगता है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण से यह देखना चाहिए, हमने यदि भगवान को प्राप्त नहीं किया तो क्या दुर्दशा होने वाली है। एक छोटा सा प्रश्न कर दूं आपसे, आप बुद्धिमान हैं। इस जयपुर शहर में मनुष्यों की ज्यादा संख्या है या दूसरों की? बताओ जरा। मनुष्यों की। और कोई उत्तर?
अभी प्रधान जी का उत्तर ठीक है। मैं ध्यान चाहूंगा, हम बुद्धि से विचार करेंगे तो ही भगवान मिलेगा। आपके शौचालय के गटर में कितने कीड़े होंगे? अरबों। और मच्छर कितने होंगे जयपुर शहर में? बताओ। मक्खियां, कीड़े मकोड़े। अब मैं पूछता हूँ, संख्या ज्यादा किनकी है? बताओ। अरे तो मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्यों का नंबर तो बहुत पुण्य कर्म करते हैं तब आता। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं? पाप और पुण्य बराबर होने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधान जी और सब के लिए, आपके पाप और पुण्य से ऊपर आपके पुण्य ज्यादा थे। क्यों? आप हवन कर रहे हैं, आप संध्या कर रहे हैं, इसलिए आप पाप और पुण्य की श्रेणी से ऊपर हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमने ऋषियों की बातों को समझना है। ऋषि क्या कहते हैं? इह चेत वेदित है। क्या कहा? इसी जन्म में आपने यदि भगवान को जान लिया तो आपका कल्याण है, और नहीं जाना तो महती विनष्टि। क्यों? उसके बाद क्या बात होती है? हम जब ईश्वर को, भगवान को सामने रखकर काम करते हैं, ईश्वर प्रणिधान बनाकर करते हैं, तो हम पाप से बचे रहते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते, जो व्यक्ति, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे, जितना जितना ईश्वर को अपने जीवन से निकाल देता है वो उतना उतना पाप कर्मों में डूब जाता है। और जो व्यक्ति जितना जितना ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है वो पाप कर्मों से बचा रहता है। इसलिए महानुभाव, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मनुष्य का शरीर तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, उसके लिए हमें सब ओर से ताकत लगानी चाहिए। जैसा कि माननीय पंडित जी कह रहे थे, क्या गाय का दूध बड़ी उम्र होने पर सोचते हजम नहीं होएगा, क्या करें? कुछ तो चाहिए। शरीर थक रहा है, जर्जरित होता जा रहा है, धन, ये धन किसका है? ये शरीर किसका? ये ईश्वर का। तो हम क्या करें? चाहते तो हैं, हे भगवान अब आप ताकत दो, मैं आपको प्राप्त करूं। तो इसलिए वेद का मंत्र आया जो पंडित जी पढ़ रहे थे। क्या औषधि में? गाय के दूध के साथ गौ माता देसी का दूध, उसको हजम करने की औषधि चाहिए। जन्म औषधि मंत्र तथा समाधि सिद्ध है। जन्म से सिद्धियां होती पूर्व जन्म में, और जन्म औषधि मंत्र तप है। तो औषधि क्या? आप गाय के दूध के साथ छोटी वाली हर्ड, मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, उम्र से बूढ़ा नहीं होता कि मैं 50 का हो गया, मैं 60 का बूढ़ा। उसकी इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता, लीवर काम नहीं करता, रस नहीं बनाता, तो बूढ़ा हो गया। वो 40 का भी बूढ़ा है। और जिसकी शरीर में रस बनता है, भोजन हजम होता है, इंद्रियों में ताकत है, वो 70 साल का भी जवान है। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताया? गौ माता के दूध के साथ छोटे वाली हर्ड है। यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरि की। जिसके घर में माँ नहीं हो उसकी माँ हर्ड होती है। तो छोटी हर्ड को देसी गाय के घी में भून ले। मैं बीच में प्रसंगवश एक बात बतला रहा हूँ। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हम गाय पालते हैं, और देसी राठी साहिवाल, हम गायों का घी भी बनाते हैं। आप चाहें तो मैं भिजवा सकता हूँ। तो मैं बतला रहा था, क्या करें? देसी गाय के दूध के साथ छोटी हर्ड को देसी गाय के घी में भून कर रख ले और पाउडर बना ले। यह हर्ड का शोधन है, सुबह शाम दोपहर। गाय के दूध के साथ पहले आधी चम्मच प्रारंभ करें, फिर 1 चम्मच, फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच तक आप हजम करेंगे। ध्यान चाहूंगा, हर्ड दस्तावर होती है, दस्त लगाती है, लेकिन गौ माता के घृत में आप उसको फूंक देते हैं तो वो मल को बांधने वाली होती है, दस्त नहीं लगाएगी, कब्ज नहीं होने देगी। आपकी बॉडी में जो आप खाओगे उसको हजम करके रस बनाकर मल बांध कर फेंकेंगे। ये परम पिता परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। एक तरफ तो गौ माता जैसी हमें धन दिया, गोधन, और हर्ड कितनी बढ़िया एक पेट दिया। यदि प्रतिदिन हम ऐसा करते हैं तो मल बंद कराएगा, न दस्त लगेंगे, न कब्ज होएगी, न यूरिक एसिड, न कोलेस्ट्रॉल, न हार्ट अटैक।
शास्त्री जी को पता होगा, कोई गुरु झज्जर के स्नातक थे, विद्वान थे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ इस प्रकार के योगों का जो परम पिता परमात्मा ने आयुर्वेद वेद का ज्ञान दिया है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो शायद वो जयपुर से जा रहे थे, मैंने वो स्नातक मंडल में पढ़ा, उनकी डेथ हो गई। तो बताना इतना है, यदि हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो ध्यान चाहूंगा आपके पानी का TDS क्या है और आपकी हवा कैसी है, हम कैसे जिएंगे। तो महानुभाव तथा मेरी माताओं में निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब प्रतिदिन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लंबी आयु प्राप्त करने के लिए हरड़ को देसी गाय के घी में भून लेने और उसका पाउडर बना लेने, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, दिन में 3 बार 1-1 चम्मच, आधी चम्मच दूध के साथ ले लेंगे, उम्र बनी रहेगी, स्वास्थ्य बना रहेगा, जवानी बरकरार रहेगी। तो इस परिस्थिति में हमें वेद का, ये आयुर्वेद का नुक्ता अपनाना चाहिए। उसके साथ में जो बात बतला रहा था, क्या कि भाई भगवान को हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, पशु और पक्षी नहीं कर सकते। और यह भी निश्चित है, इस जीवन में हमने इसका लाभ नहीं उठाया, हमने भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, तो भगवान क्या करेगा। देखो भाई, मैंने करोड़ों योनियों के बाद एक अवसर आपको प्रदान किया था कि आप प्राप्त करो, क्यों करें, हमारा लाभ है, हमें ज्ञान, आनंद और बल चाहिए, वो ईश्वर के पास है। तो कहते आपने प्राप्त तो किया नहीं, अब क्या करें बताओ। अब भगवान कहेगा चलो दूसरी योनियों को देख लो, उनमें घूमो, आप पशु पक्षियों में घूमो, देखो, फिर उधर भेजेगा। इसलिए जीवात्मा का एक नाम, वैसे तो जीवात्मा वैदिक सिद्धांत अणु एक देशी है, लेकिन उसको कुछ जगह विभू कह दिया है। विभू क्यों कहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता, कैसे आज यहाँ जयपुर में है और इस शरीर को छोड़ दिया, तो भगवान न्याय अनुसार उसके कर्मों का फल देने के लिए उसको किसी लोक में भेजेगा, किसी योनि में भेजेगा, इसलिए उसको विभूति कह दिया गया। इसलिए महानुभाव तथा मेरी माताओं, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हम भगवान को प्राप्त करें। और क्यों करें, क्योंकि यहाँ सांख्यकार कपिल मुनि क्या कहते हैं, पुत्रापि कोपि न सुखी। इस धरती पर कहीं पर भी कोई भी पूरा सुखी नहीं, सुखी तो है लेकिन पूरे सुखी नहीं। और हर व्यक्ति यह चाहता मैं पूरा सुखी हो जाऊं, उसके लिए वो क्या कहते, पूरा सुखी होने के लिए हमें भोगना पड़ेगा। उसके लिए तो कहते दुख क्यों होता है, तो योग दर्शन का सूत्र है, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेया हेतु। योग दर्शन का सूत्र क्या कहता है, दूसरे पाद का, दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा जीवात्मा और दृश्य संसार अर्थात शरीर का और आत्मा का मिलन होना दुख का कारण। इस शरीर में हमारे तो दुख को कहते हैं कि ये संयोग क्यों हुआ। तो महर्षि पतंजलि अगला सूत्र बनाते हैं, तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण क्या है, अविद्या है। तो वो कहते हैं अविद्या क्या है, इसको हटाओ तो मोक्ष होगा। अनित्य असुचि दुख, अनात्म सुख, नित्य सुचि सुख, आत्म ख्याति अविद्या। अविद्या क्या है, अनित्य को हम नित्य समझ लेते हैं, यह शरीर मेरा सदा बना रहेगा, यह क्या है, ये अविद्या है। और दुख को हम सुख समझ लेते हैं, संसार के विषय भोगों में दुख है, लेकिन हम क्या समझते हैं, इसमें सुख है। तो अनित्य असुचि दुख, काम क्रोध लोभ मोह, इनमें दुख है और हम क्या समझ लेते हैं, सुख है। झूठ बोलने में सुख है या दुख है, हाँ जी, दुख। यह शाब्दिक ज्ञान हम कह देते हैं झूठ बोलने में दुख है। यदि दुख है तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा सत्य कितना बोलते हैं,
नहीं बोलते। इसका मतलब हमारी समझ यह है कि झूठ बोलने में सुख है। और प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई गांव यहाँ से जयपुर से 20-30 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति, कोई जवान लड़का आता है, वो सोचता मेरी मौसी जी रहती है वैशाली नगर में आर्य समाज के पास, आज तो ऐसा करूंगा, दिन भर का काम करूंगा और फिर दोपहर होएगा तो मौसी जी के पास जाकर भोजन कर लूंगा। योजना तो यह बनाई उसने। और यहाँ आकर के उनकी मौसी जी कहती अरे बहुत दिनों में आए आप तो, चलो भोजन कर लो, बैठो। वो क्या कहते, नहीं मौसी जी भोजन तो जस्ट मैं अभी करके ही आया। योजना क्या बनाई थी कि भोजन तो मौसी जी के पास करना है दोपहर का और अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर क्या कहता है, भोजन तो करके आया। वो कहती है भाई इतने दिनों में आए, बैठना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे कुछ ढीला होता है, उधर मौसी जी कहती नहीं बैठो बैठो, तो कई बार बैठो बैठो होगी, फिर वो बैठेगा, फिर आराम से खा लेगा। तो मैं पूछता हूँ ये झूठ हुआ या सत्य है, बताओ कैसा व्यवहार है। और हम सब ऐसा ही करते हैं। वो कहते चाय पियो, नहीं बस अभी घर से पी कर तो आया था मैं, और वो कहते नहीं लो पकड़ लेता है, ये कैसा व्यवहार है, झूठा है। महर्षि दयानंद व्यवहार भाव लिखते, वो क्या समझाते हैं, व्यापारी के पास जाते हैं, वो कहता ये कपड़ा इस भाव का, वो कहता नहीं महंगा है। ये ग्राहक कहता मैं तो लूंगा नहीं, वो कहता इससे नीचे मैं लूंगा नहीं। और बात कहाँ होती, ये भी झूठ बोलता, वो भी ये तो मना कर चुका नहीं लूंगा, लेकिन कुछ देर में कहता चलो ले ही लेता हूँ इस भाव को। ऐसे ऐसे होकर के फिर लेते, वो भी झूठ बोलता, ये भी झूठ बोलता। तो इससे क्या रहा बताओ। महर्षि दयानंद कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक बार किसी के सामने चोरी जारी मिथ्या भाषण कर लेता है तो जीवन भर विश्वास नहीं होता। बेटे को हम झूठ बोलते ही रहते हैं, बेटे चलो तेरी साइकिल, तेरी मोटरसाइकिल, तेरा ये लाएंगे तो ऐसा कर, फिर उसको वैसा हम नहीं करते, वो जान जाते, माता और पिता झूठ बोलते हैं। अब मैं पूछता हूँ झूठ बोलता या नहीं। एक लड़का भारत में, दुर्भाग्य भारत का ओल्ड हाउस भारत में नहीं थे लेकिन अब हो गए वृद्धाश्रम। एक लड़का बोला माँ तैयार हो, कहा चलना बेटे, कहीं तो चलेंगे, अच्छी जगह चलेंगे, और ले जाकर के वृद्धाश्रम के पास उतार करके आया। पहले इसके माता पिता ने झूठ बोली है, फिर इसने ट्रेनिंग ली। माता पिता गुरु सिखाने वाले कितने हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ये देवता है, पर इन्होंने देवता वाला काम नहीं किया, इन्होंने झूठ सिखाई तो ट्रेनिंग झूठ की होगी, अब वो भी झूठ बोलता है। इसलिए महानुभाव तथा मेरी माता, मैं कहना चाहता हूँ भगवान को प्राप्त करना अति आवश्यक है, इन सब दुखों से बचना है तो, लेकिन समाज में रहते हैं, ये व्यवहार भी सुधारना जरूरी है। इसलिए भगवान भी तभी मिलेगा जब हम अपने व्यवहार को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे, हम सुखी तभी होंगे। एक छोटी सी घटना, एक विद्वान सन्यासी थे, नए बने थे, उनके पास कोई व्यक्ति गया, कहने लगा कि मेरे बेटे की नौकरी बिजली विभाग में लगवा देना। वो सन्यासी कहने लगे लेटर लिख दो और मैं करवा दूंगा। उन्होंने लेटर लिखा और रख दिया। महाराज ने वो लेटर जो अखबार पढ़े थे उनमें छोड़ दिया। कुछ दिन में वो फिर आए, क्या बेटे के लिए क्या रहा? उसने कहा जी वो तो मैंने दे दिया पत्र आपका, लेकिन एक और लिख दो। तो महाराज इतने कुछ दिनचर्या कर रहे तो बैठे रहे, उनको अखबार पढ़ने की आदत थी, वो अखबार उल्टे पलटे तो देखा वो लेटर तो वहां पड़ा। कहने लगे महाराज आप तो कह रहे थे मैंने पत्र दे दिया बिजली विभाग में, और ये पत्र तो यहाँ है, बताओ। तो महाराज ने एक बात कही, मैंने एक बार झूठ बोला तो पकड़ा गया और इतनी आत्मग्लानि हुई कि हे भगवान आज से आगे मैं झूठ नहीं बोलूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप और हम अपने बेटे और बेटियों के, बहुओं के आगे और अपने शिष्यों के आगे यदि झूठ बोलते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो हमारे नहीं बने, उनके साथ प्रिय महात्मा। मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कैसा व्यवहार चाहता हूँ वो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर देंगे। बस ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और
ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लेना हाँ भगवान से दूर जा रहे हैं। इसलिए भगवान के नजदीक जाने का और अपने परिवार को सुखी बनाने का, अपने परिवार में स्वर्ग बनाने का एक ही तरीका। कोई भी बड़ा बूढ़ा दिन भर गुस्सा करता है परिवार में, मैं पूछता हूँ क्या घर वाले खुश होते उस व्यवहार से? नहीं होते, लेकिन करते हैं तो सोचते बूढ़ा यहाँ से कब जाए। तो इसलिए हमारी कीमत बनी रहे और भगवान हमें यूँ कहें ये व्यक्ति ठीक है और घर वाले कहें ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, बस वो व्यवहार भगवान को प्राप्त करने का है। मेरा समय समाप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को